So beta, we are starting our lecture number 3 of chapter number 13, that is हाइड्रोकार्बन। तो अल्केन्स के बारे में हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं बेटा। एक जो चीज रह गई है वो रह गई है आइसोमेरिज्म ऑफ अल्केन्स। तो चेन आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा था, लेकिन एक और आइसोमेरिज्म शो करता है अल्केन्स, दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है बेटा, मैंने आपको बताया भी था कि चैप्टर नंबर 12 के अंदर जीओसी के अंदर जब हम जीओसी कवर कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमारे पास दो आइसोमेरिज्म आएंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट्स, वन इज कन्फर्मेशनल एंड द अनदर वन इज ऑप्टिकल। तो कन्फर्मेशनल हम यहाँ पढ़ेंगे, ऑप्टिकल हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? इट अराइजेज ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन हो सकती है क्या? नहीं सर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन नहीं हो सकती है, जिसके कारण हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशंस बनते थे, एक तो सिस कॉन्फ़िगरेशन और एक कौन सा बनता था बेटा? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। एंड द आइसोमेरिज्म शोन बाय देम इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन सर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन हो सकती है, और फ्री रोटेशन से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं दैट आर नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर? क्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल फॉर दिस। एंड ये क्या करेगा बेटा, अगर हम इसको रोटेट कर दे कुछ एंगल से, लेट थीटा एंगल से रोटेट किया, और यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन सामने क्या आ गया? यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन था ही, और यहाँ पे भी क्या आ गया बेटा? क्लोरीन आ गया, और यहाँ पे भी क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। तो दीज बोथ विल बी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्री रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? So the different arrangement of atoms in space which can be obtained due to free rotation about the carbon carbon single bond, that is known as conformational isomerism. So carbon carbon single bond are called conformation. It is not totally free, ये totally free rotation नहीं होगी, but there is energy barrier। यहाँ पे क्या होगी? कुछ ना कुछ एक एनर्जी बैरियर होगा। इस एनर्जी बैरियर को अगर उसने कवर कर लिया तो बेटा रोटेशन होगी, अदरवाइज रोटेशन नहीं होगी। तो ये जो यहाँ पे हमने फ्री लिखा है, दैट इज नॉट फॉर इन केस ऑफ एनर्जी बैरियर, या फिर इसको रब कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इसके जस्ट बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी बैरियर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई ना कोई एनर्जी बैरियर होगा। मान लो 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, कि मान लो यहाँ पे एनर्जी जो है इसकी थोड़ी सी कम है रिएक्टेंट की, ये जो एनर्जी है 120 किलो जूल पर मोल है। जब ये इस बैरियर को कंप्लीट कर लेगा तभी क्या होगा बेटा? नए स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट होगा, उससे पहले स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। So it is not totally free rotation, but there is some energy barrier of 120 kilojoule per mole that has to be overcome for for rotation about the carbon carbon single bond. This is called torsional strain। और ये जो एनर्जी बैरियर होता है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू फॉर्म्स, जो दो फॉर्म्स के बीच में एनर्जी बैरियर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्शनल स्ट्रेन। देयर आर टू प्रोजेक्शंस, दो प्रोजेक्शंस होती हैं बेटा। एक तो हमारे पास कौन सी होती है? सोहर्स प्रोजेक्शन, सोहर्स प्रोजेक्शन। एंड द अनदर प्रोजेक्शन इज नोन एज न्यूमन प्रोजेक्शन। न्यूमन के भी दो पार्ट्स होते हैं बेटा। न्यूमन में दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? न्यूमन के अंदर एक होता है बेटा आपका स्टैगर्ड प्रोजेक्शन, एंड द अनदर वन इज इक्लिप्स्ड प्रोजेक्शन। सो देखिए, सबसे पहले जो है हमारे पास वो कौन सी प्रोजेक्शन है बेटा? सोहर्स प्रोजेक्शन। इन दिस हाइड्रोजन एंड कार्बन आर बॉन्डेड टू ईच अदर एंड इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ लाइंस। कि ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? एक कार्बन एटम लगा हुआ है, और एक हमारे पास क्या है? एक और कार्बन एटम है। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी क्या है बेटा? हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं। क्लियर है? तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। कार्बन एटम कितने हैं बेटा? यहाँ पे दो कार्बन एटम है,
और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 6 हाइड्रोजन एटम्स है। तो ये किसका कन्फर्मेशनल आइसोमर बना हुआ है C2H6 का। अब यहाँ पे हम फ्री रोटेशन कर देंगे किसके अबाउट सिंगल बॉन्ड के अबाउट। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएंगे रोटेट हो जाएंगे। अब ये हाइड्रोजन इसके सामने आ रहा है, मान लो ये इसके क्या आ रहा हो बेटा पीछे आ रहा हो, ये हाइड्रोजन उठ के कहाँ पे आ जाए यहाँ पे आ जाए, और ये हाइड्रोजन उठ के कहाँ चला जाए आगे चला जाए। क्लियर है। तो दैट इज फ्री रोटेशन अबाउट द bond line between the carbon and carbon bond. Clear है। Then we have another projection that is known as Newman projection. तो in this carbon is represented by drawing circles. इसमें कार्बन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है drawing circles and hydrogen are replaced by drawing lines. हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस किया जाता है by drawing lines. तो ये ऐसे होता है बेटा, मान लो आपके पास ये एक पेन है, ठीक है, और ये पेन की कैप है जो हमने इसके ऊपर लगा रखी है। क्लियर है। तो अगर इस पेन के इस वाले एंड को हम एक कार्बन एटम समझे और इस कैप को एक कार्बन एटम समझे। क्लियर है। तो दो पेन्स हैं, दो कार्बन एटम्स हैं, उनके ऊपर हमने क्या लगा रखे हैं हाइड्रोजन्स लगा रखे हैं। क्लियर है। अब मैंने इस कैप को क्या कर दिया रोटेट कर दिया, इस कैप को क्या कर दिया, पेन के ऊपर जो कैप लगी हुई थी उस कैप को क्या कर दिया बेटा रोटेट कर दिया। जैसे ही मैं इस कैप को रोटेट करूंगा तो इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं ये भी क्या हो जाएंगे रोटेट हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके की जो प्रोजेक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा न्यूमन प्रोजेक्शन। इसके अंदर जो पहला कैप वाला कार्बन एटम है फ्रंट कार्बन एटम उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ड्रॉइंग अ डार्क सर्कल। डार्क सर्कल का मतलब हमारे पास कौन सा कार्बन एटम है बेटा फ्रंट कार्बन एटम है, इसको अलग से लिख देंगे। और अगर बेटा हमें बैक कार्बन एटम लिखना हो तो बैक कार्बन एटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाय ड्रॉइंग सर्कल, किससे सर्कल ड्रॉ करके। अब फ्रंट कार्बन एटम के ऊपर क्या लगे हुए हैं तीन हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, तो मैंने तीन क्या लगा दिए हाइड्रोजन एटम्स लगा दिए। और बैक कार्बन एटम के ऊपर भी क्या लगे हुए हैं बेटा तीन हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने क्या लगा दिए तीन हाइड्रोजन एटम्स लगा दिए। तो दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज न्यूमन प्रोजेक्शन। क्लियर है। यहाँ पे जो डार्क सर्कल है आपका ये कौन से कार्बन एटम को दिखा रहा है फ्रंट कार्बन एटम को। और बात करूं बेटा जो आपका बिग सर्कल है, दिस बिग सर्कल इज रिप्रेजेंटेड द बैक कार्बन एटम। That's all. After that, the two forms of Newman projections are called eclipsed and staggered. तो जो बेटा दो मेन फॉर्म्स होती हैं, मेन आएगा यहाँ पे, दो मेन फॉर्म्स हैं प्रोजेक्शंस है वो कौन सी होती हैं इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड होती हैं। क्लियर है। सो सबसे पहले हमारे पास कौन सी फॉर्म आती है स्टैगर्ड। इन दिस हाइड्रोजन आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो अभी अभी जो हमने प्रोजेक्शन बनाई थी बेटा उसे हम क्या बोलते हैं स्टैगर्ड प्रोजेक्शन ही बोलते हैं। ये कार्बन एटम है और ये भी क्या है कार्बन एटम है, तो इसका जो हाइड्रोजन होगा और नीचे वाले का जो हाइड्रोजन होगा दोनों एक दूसरे से क्या होंगे बहुत दूर दूर होंगे। इसी तरीके से इसका जो सेकंड कार्बन एटम होगा उसके जस्ट अपोजिट में किसका दूसरे वाले का हाइड्रोजन एटम होगा। इसका जो तीसरा हाइड्रोजन एटम होगा इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा बेटा हाइड्रोजन एटम होगा। क्लियर है। आ गया समझ में। Then we have eclipsed form. This hydrogen are just at back of each other. ये दोनों ये हाइड्रोजन क्या होते हैं जस्ट एक दूसरे के पीछे होते हैं। दैट इज यहाँ पे जो है कार्बन एटम है, उसके पीछे भी क्या है कार्बन एटम है। तो मान लो इसका हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आ रहा है तो इसका हाइड्रोजन एटम इसके जस्ट पीछे आएगा। क्लियर है। अगर इसका हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आ रहा है तो इसका हाइड्रोजन एटम जस्ट इसके पीछे आएगा। अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो इसका हाइड्रोजन एटम बेटा जस्ट इसके पीछे आएगा। क्लियर है। आ गया समझ में। दिस फॉर्म इज नोन एज इक्लिप्स्ड फॉर्म। व्हेन स्टैगर्ड इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री, अगर हम स्टैगर्ड को रोटेट कर दे बेटा कितने डिग्री एंगल से 60 डिग्री एंगल से वी गेट इक्लिप्स्ड फॉर्म। हमें क्या मिल जाएगी इक्लिप्स्ड फॉर्म मिल जाएगी। इन दिस 60 डिग्री इज टॉर्शनल एंगल। 60 डिग्री जो एंगल है बेटा वो क्या है टॉर्शनल एंगल है। टॉर्शनल एंगल होता क्या है द एंगल बाय विच वन फॉर्म इज रोटेटेड टू गेट द अनदर फॉर्म। एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में लाने के लिए जिस एंगल से रोटेट करते हैं उस एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा टॉर्शनल एंगल बोलते हैं। क्लियर है। तो ध्यान से देखो ये हम अभी कर ही लेते हैं। यहाँ पे ये वाली फॉर्म हमारे पास कौन सी है स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होगा बेटा अगर पहले वाले का हाइड्रोजन यहाँ पे तो सेकंड वाले का कहाँ लगा होगा बिल्कुल अपोजिट में लगा होगा। इसका यहाँ पे लगा हुआ है तो इसके अपोजिट में क्या होगा बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन एटम यहाँ लगा हुआ है तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या आ जाएगा हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। अब मान लो मैंने इसको 60 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया दैट 60 डिग्री एंगल इज नोन एज टॉर्शनल एंगल बिकॉज बाय रोटेटिंग विद दिस एंगल
द स्टैगर्ड फॉर्म इज कन्वर्टिंग इनटू द इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्लियर है? तो ध्यान से देखो बेटा, ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितना है? 360 डिग्री है। 360 डिग्री में ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री है? 120 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है ये भी कितना है? 120 डिग्री है। और ये वाला जो एंगल है ये भी कितना है? 120 डिग्री है। अगर ये 120 डिग्री है तो ये जो हाइड्रोजन आ रहा है बीच में ये वाला कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये वाला कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये वाला भी 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री। टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे 60 डिग्री के? 6 पार्ट्स बनेंगे। 6 6 जा 36। क्लियर है? अब अगर मैंने इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया तो ये हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? इसके पीछे आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कहाँ चला जाएगा? इसके पीछे चला जाएगा। और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रंट कार्बन एटम है, बैक कार्बन एटम है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम था इसके जस्ट पीछे आ गया। क्लियर है? यहाँ पे जो कार्बन एटम था इसके पीछे जो हाइड्रोजन था इसके जस्ट पीछे हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन एटम आ गया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम था, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम था वो जस्ट इसके पीछे आ गया। क्लियर है? तो दिस इज नोन एज इक्लिप्स्ड फॉर्म। आ गया बेटा समझ में? देन वी हैव द डिफरेंस इन देयर एनर्जी इज गिवन अबव। इनका जो डिफरेंस है वो एनर्जी का वो दे रखा है। एंड दिस इज इजीली ओवरकम, और इसको इजीली ओवरकम भी किया जा सकता है। एंड दे कीप इंटर कन्वर्टिंग, और ये दोनों एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टिंग होते हैं बाय अ एंगल दैट इज नोन एज टॉर्शनल एंगल। इन दिस साइक्लोहेक्सेन वी हैव टू फॉर्म्स दैट आर शोन। अच्छा, साइक्लोहेक्सेन के अंदर दो फॉर्म्स होती हैं। साइक्लोहेक्सेन मतलब क्लोज चेन बनेगी कितने कार्बन एटम्स की? 6 कार्बन एटम्स के बीच में गोला भी आएगा क्या? नहीं सर, वो तो बेंजीन में आता है। तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर बेटा हमारे पास दो फॉर्म्स बनती हैं। एक तो होती है बोट फॉर्म और एक होती है चेयर फॉर्म। बोट फॉर्म किस टाइप की होती है बेटा? बोट फॉर्म के अंदर हमारे पास बोट टाइप स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई? बोट फॉर्म। चेयर फॉर्म के अंदर क्या होता है बेटा? ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है? चेयर फॉर्म। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक कार्बन एटम, 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं। यहाँ ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन एटम्स हैं। क्लियर है? 6 कार्बन एटम्स हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे सर? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2 आएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आएंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 आएंगे और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 आएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन्स और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन्स। तो 6 कार्बन एटम्स हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? इस टाइप का होता है। लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं दो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, एक तो चेयर और एक बोट। कैसे किया सर? बाय रोटेशन। किसके अंदर हो रही है सर रोटेशन? अबाउट द कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, and therefore they will show boat form and chair form that are the conformational isomers of each other. Clear hai beta? So that's all for today's lecture. In our upcoming lecture we will start alkenes.